गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल इजी मैथ बाय कौशल रॉय में। तो आज जो है हम जैसा कि जान रहे हैं वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज वास्तविक संख्या का अंतिम जो है टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको। इससे पहले लगभग आपका वास्तविक संख्या 90% कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ा सा आज जो है एक टॉपिक है ये दशमलव प्रसार, उस पर चर्चा करेंगे और आपका वास्तविक संख्या कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है पीछे का जो क्लास है उसका वीडियो देख करके लगभग सभी प्रॉब्लम बना चुके होंगे। तो आज थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है जो कि ये कहने का मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो छोटा प्रॉब्लम है, ध्यान पूर्वक देखेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, सबको समझ में भी आएगा। चलिए, आज का टॉपिक है दशमलव प्रसार। तो हम दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दशमलव प्रसार क्या होता है। जैसे कि दशमलव प्रसार की अगर बात करें, सबसे पहले हमको समझना ये है कि दशमलव प्रसार होता क्या है। तो दशमलव प्रसार होता है किसी भी परिमेय संख्या को जब उसके अंश में हर से भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद जो उस भागफल हम अगर दशमलव में निकालते हैं तो वही उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कहलाता है। अब दशमलव प्रसार का यहाँ पर हमको समझना है कि प्रकार कितने हैं और परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में किस प्रकार लिखा जाता है, और फिर जो दशमलव प्रसार है उसको परिमेय में किस प्रकार लिखा जाता है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार परिमेय संख्या से ही रिलेटेड है, लेकिन दशमलव प्रसार अपरिमेय भी होता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए दशमलव प्रसार जो होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। अशांत दशमलव देखिए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये जो अशांत दशमलव है ये दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं दो तरह के। नंबर एक अगर हम बात करें तो ये होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और ये होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो इसमें देखिए ये इसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब इसमें हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत का दो टाइप है, दो सब टाइप देखेंगे। ये चीज आप पहले से भी पढ़े हुए हैं, तो इसको जो है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। शांत दशमलव होता है कि जब हम किसी दशमलव प्रसार को इस प्रकार देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम देखते हैं 2.15, और इस तरह का जो भी दशमलव प्रसार होता है तो ये सब शांत होता है। जैसे 3.12, तो इसमें देखिए कि दशमलव जो है पॉइंट के बाद जो अंक आया वो चुपचाप एकदम मतलब 2 अंक के बाद समाप्त हो जाता है। इसी तरह और भी ले सकते हैं 3.01875। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 दशमलव के 5 अंक तक जाकर ये समाप्त हो गया। तो इस तरह का जो दशमलव होता है इसको शांत दशमलव बोला जाता है। अब देखिए अशांत आवर्ती और अनावर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव जो होता है
इसमें जो है रेकरिंग लगा हुआ रहता है दशमलव के, यानी कि दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उसका रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार का दशमलव जो भी होगा, जैसे देखिए इसका उदाहरण हम लेंगे 3.12 और इस पर रेकरिंग लगा दिया, तो इसका मतलब होता है इसको ऐसे लिखा जाएगा 3.1212 डॉट डॉट, यानी कि 1212 है रिपीट होते रहेगा, ये इन्फिनिटी टर्म तक जाता है। तो इस तरह का दशमलव जो भी होगा उसको अशांत आवर्ती कहेगा। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण ले लेंगे 0.157, तो देखिए इस पर रेकरिंग रहेगा, या फिर रेकरिंग के बदले इस पर पॉइंट भी दे दिया जाता है इस प्रकार से। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कहेगा 2.312 और इस 1 और 2 दोनों पर ये पॉइंट लगा दिया। तो इस तरह का जो भी डेसिमल होता है उसको हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब आता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती दशमलव में क्या है, दशमलव के बाद जो अंक आता है उस अंक के बारे में पता ही नहीं रहता है कि उसके बाद कौन सा अंक आएगा, यानी रिपीटेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। जैसे देखिए, जैसे हम इसमें कहेंगे 3.11000111, इस तरह से कुछ भी यहाँ पर दे देंगे, कुछ भी दे देंगे संख्या के रूप में, तो इस प्रकार का जो डेसिमल होता है इसको अशांत अनावर्ती कहते हैं। 0.1225338, इसी तरह 22, कुछ भी देते जाएंगे ताकि रिपीटेशन के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो आपको केवल ये समझना है कि ये दशमलव जो है उसमें से कौन सा दशमलव क्या होता है, अर्थात शांत दशमलव कैसा होता है, अशांत आवर्ती कैसा होता है, अशांत अनावर्ती कैसा होता है। इन तीनों दशमलव प्रसार के बारे में जब हमको जानकारी मिल जाता है तब हम इसको अलग अलग में डिवाइड करेंगे, यानी कि परिमेय और अपरिमेय। तो देखिए यहाँ जो शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव परिमेय होता है, यानी कहने का मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो सकता है और अशांत आवर्ती भी हो सकता है, यानी कि अशांत आवर्ती जो होता है ये भी परिमेय हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन अब सवाल उठाइए अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है। तो ये जो दशमलव होता है ये अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है, अशांत आवर्ती भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यानी इस टाइप का जो भी दशमलव लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। तो ये जो है दशमलव प्रसार पहचानने का तरीका था, किसको कौन सा दशमलव प्रसार कहेंगे। लेकिन अब इसके बाद हमको दशमलव प्रसार यदि दिया जाए तो उसको कहेगा कि उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें, यानी P/Q के रूप में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद जब कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में दिया रहेगा तो उसको दशमलव के रूप में बदलने का। बस दो ही टॉपिक है इसमें। तो ये वाला चीज तो आप जान रहे हैं, दशमलव को ऊपर उड़ाने के बाद इसमें जो है 1 पर 0 दे देते हैं, उसको P/Q कर देते हैं, ये आसान है। लेकिन कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है, अशांत आवर्ती दशमलव को P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, ये चीज जो है हमको समझना पड़ता है। तो अब जो हमारा टॉपिक है ये क्लियर करेगा कि शांत दशमलव को किस प्रकार P/Q के रूप में लिखेंगे, अशांत दशमलव को भी किस प्रकार P/Q के रूप में लिखेंगे। तो चलिए ये चीज आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम दूसरा टॉपिक बताते हैं। देखिए इसके बाद अब आता है शांत दशमलव। शांत दशमलव, शांत दशमलव
देखिए इसमें आपको पहचानना भी है शांत दशमलव कैसे होता है, कौन सा परिमेय संख्या होता है। तो ये जो अभी लिखेंगे इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब किसी परिमेय संख्या p/q के लिए यानी कहने का मतलब ये p/q कोई परिमेय संख्या हो, लिए q का अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड की चर्चा हम पिछले क्लास में किए हुए हैं, तो उसका जो है वीडियो देखकर आप पता कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। q का अभाज्य गुणनखंड यदि 2m इंटू 5n के रूप का हो, जहां m तथा n कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए अगर हम p/q में q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और वो अगर इस रूप में आता है तो उसका दशमलव प्रसार यानी p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपका शांत दशमलव कैसे होगा इसको पता करने का ये रूल हो गया एक तरह से। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है p/q, ये है परिमेय संख्या, समझिएगा ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। p/q परिमेय संख्या है, q का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड यदि इस प्रकार हो जाए, q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का हो जाए तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत होगा। अब देखिए इसके अलावे भी ये तो शांत होगा ही, अगर मान लीजिए 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या आ जाए तो उस रूप का हो जाए तो उसका शांत नहीं होगा। शांत होने का तरीका है कि अगर 2m हो जाए तो भी शांत होगा, केवल m रहेगा। अगर n खाली आ जाए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस दोनों बात को समझना पर यहाँ पर जो है आवश्यक है। कहने का मतलब कि अगर परिमेय संख्या p/q के रूप में है और q का वैल्यू जो है अभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड अगर 2m इंटू 5n आता है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर केवल 2m आया, 5n नहीं भी आया तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। या फिर अगर केवल 5n आता है और 2m नहीं आता है तो भी दशमलव प्रसार शांत होता है। यानी इस 3 तरीके से हम पता कर सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या के बारे में कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा। भाग देने के अलावे, कहने का मतलब भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए पता करने का ये तरीका हो। अब इसके बाद अगर इन दोनों के अलावे 2 और 5 के अलावे कुछ भी आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। तो हमको जो है यही चीज समझना था। अब इसका एक उदाहरण लेंगे, चलिए उदाहरण देखते हैं, इसका एक क्लियर हो जाएगा सारा पॉइंट। ये एनसीईआरटी का ही अगला लेसन 1.4 का पहला क्वेश्चन है, जो अभी हम थ्योरी बताए हैं उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हमको अगर इससे बिना भाग देकर पता करने कहे तो आसानी से भाग देंगे अंश में हर से, तो पता कर सकते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है या किसका अशांत है। लेकिन
इसको बिना भाग दिए चेक करना है। तो बिना भाग दिए कैसे करेंगे वो भी हम आपको रूल बता दिए हैं। तो रूल देखेंगे नंबर 1, 1 नंबर क्वेश्चन जैसे कहा 13/3125 है। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये दोनों कटने वाला है कि नहीं। अगर नहीं कटने वाला है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे का जो संख्या है हर, उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे कहीं पे। तो 3125 का देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो इसमें 3 1 4 2 6 5 11, 5 से ही डायरेक्ट लगेगा, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगेगा 125 बार में, फिर 5 से लगेगा 25 बार में, फिर 5 से लगेगा 5 बार में। तो इस प्रकार से देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है 13/1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5। तो देखिए इसमें जो है नीचे हर में केवल 5 पर पावर 5 आया, तो इसके बगल में हम चाहे तो 2 पर पावर 0, यानी किसी भी संख्या पर पावर 0 देंगे तो उसका वैल्यू 1 होता है। 1 इंटू इतना तो इतना ही होगा। तो हम केवल इसको सूत्र पर बैठाने के लिए या दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पर पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखिए ये जो परिमेय संख्या है ये वाला, इसका जो हर हुआ, हर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का हो गया। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार हम लोग लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा का चेक करें 2 नंबर का, तो देखिए 2 नंबर में भी क्लियर हो जाएगा आपका 17/8 है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17, ये कटने वाला नहीं था तो नहीं काटे हैं, 17/8 है तो इसको 2 पर पावर 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ भी 5 नहीं है तो 5 पर पावर 0 कर दीजिए। तो देखिए या फिर नहीं भी देंगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, केवल हमको समझने के लिए ये किया जाता है कि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का हो जाए। तो इसको देखिए जब ये इस रूप का हो गया तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब फिर तीसरा देखिए, तीसरा जो है 64/455। तो अब इसका अगर हम 455 का निकालेंगे तो 455 का देखिए 5 से लगेगा, 5 से 5 9 45, 5 7 से 13 बार में। तो देखिए 64/5 गुना 7 गुना 13। तो अब देखिए इसका दशमलव प्रसार अब आप खुद बता सकते हैं कि 5 आया है, लेकिन इसके अलावे 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। अब इसका अशांत हो गया, लेकिन ये अशांत क्या होगा, अशांत आवर्ती। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो शांत के लिए तो ये तो है ही, लेकिन अशांत हुआ तो अशांत में कैसा होगा, तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। फिर इसी तरह चौथा हम चेक कर सकते हैं। चौथा में देखिए 15/1600 है, तो इसमें पहले ये कटने वाला है तो काट देंगे इसको, 5 से काटिए, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0। तो ये देखिए 3/320 आ गया। अब इस 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 320 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 160, फिर 2 से 80 बार में, फिर 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। तो देखिए 320 का जो है एलसीएम जब ये अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आता है 2 1 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 2 टू द पावर 6 इंटू 5। तो देखिए 2 और 5 दोनों आया केवल, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी तरह अगले का जब हम चेक करेंगे 5 नंबर का, 5 नंबर का 29/343 है। तो 29/343 है, तो इसको हम देखिए 29/343 7 का क्यूब होता है। तो ये अगर ये 2 और 5 में से कुछ भी नहीं आया तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार सीधे हम लिख सकते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसी तरह छठा का जब चेक करेंगे हम तो देखिए छठा तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें आप कोई कंफ्यूजन है ही नहीं।
23/2 और 5/2 है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 2/3 गुना 5/2 के रूप का, 2 और 5 के रूप में है, तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी तरह जो है सातवें का भी देख लीजिए, सातवें का दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावे आ गया है 7, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। 7 नंबर का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा 129/2/2, 5/7 और 7/5, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसी तरह 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आप खुद चेक कर सकते हैं, ज्यादा टफ है नहीं, तो इजी ही है, तो इसको आप बना सकते हैं। इसके बाद अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जनरली ऑब्जेक्टिव में एक आता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछ देता है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। सीधे नीचे वाले जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड यदि 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसके अलावे कुछ भी आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। अब इसी सभी क्वेश्चन का जो ये प्रश्न में कह रहा है दूसरे नंबर में कि जो दशमलव प्रसार शांत हुआ है उन सभी का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो 2 नंबर प्रश्न का जवाब फिर यहाँ से हम जो है देना शुरू करेंगे 2 नंबर का। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था, पहला का दशमलव प्रसार आया था शांत। पहला जो क्वेश्चन था 13/3125, इसका आया था दशमलव प्रसार शांत। तो अब आपको निकाल करके बताना है कि क्या आएगा इसका दशमलव प्रसार। तो देखिए ऊपर वाले 13 है, 13 में नीचे वाले संख्या 3125 से भाग देना है, तो भाग तो लगेगा नहीं, इसलिए 0 दे करके दशमलव देकर 1 शून्य यहाँ बैठाएंगे, फिर नहीं लगेगा तो 1 शून्य देकर फिर 1 शून्य देंगे। अब देखिए यहाँ 1300 अभी भी नहीं लगेगा, तो फिर 1 शून्य देकर 1 शून्य और दे देंगे। तो अब जब लगेगा तो भाग लगाएंगे, तो देखिए मेरे ख्याल से 4 बार में लगेगा। 4 से लगाएंगे, 4 पचे 20 के 0 बाकी 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 बाकी 1, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 12। ये देखिए 0 0, 10 में से पहुंच गया 5, 2 में से 2 खत्म। फिर जो है इसमें अगर हम देखें तो 1 दशमलव ये शून्य हो जाएगा, तो अब लगेगा कितने बार में, 1 बार में लग जाएगा। 1 बार में आ जाएगा 3125। फिर देखिए 10 में से पहुंच गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और ये फिर जो है 4 में से 3 गया 1, 1875 हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम ये 0 बैठाते हैं तो 6 बार में लगना चाहिए, 6 बार में। 6 पचे 30 के 0 बाकी 3, 6 दूना 12 3 15 5 बाकी 1, 6 एकम 6 1 7, 6 तिया 18। तो देखिए ये जो है शेष 0 हो गया, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.00416। तो इस प्रकार से आप खुद जो है इसमें देख करके भाग दे करके जो दशमलव प्रसार शांत हुआ था उसका जो है भाग करके दशमलव निकाल देंगे। ये तो बचपनों वाली बात है, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न एक्सरसाइज 1.4 का सभी प्रश्न आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात है। अब हम चर्चा करेंगे अशांत दशमलव का, उसको पढ़ करके तब जाकर के 3 नंबर प्रश्न सॉल्व कर लेंगे और खत्म हो जाएगा आज का क्लास। तो अब जो है हम बात करेंगे अशांत दशमलव जो रहता है उसको हम P/Q के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए सीखना है हमको। जैसे देखिए क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित अशांत आवर्ती दशमलव को P/Q के रूप में लिखें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से देखने पर आपको जो है समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन देगा 3.12 और इस पर रेकरिंग दे दिया,
ये अशांत आवर्ती दशमलव है। फिर इसी तरह देगा आपको 0.152। अब मान लीजिए इस 52 पर रेकरिंग है, 1 छूटा हुआ है, इस तरह का देगा। फिर देखिए इसी तरह से देगा 1.52573 और इसमें क्या है कि ये 73 पर रेकरिंग है, इस पर नहीं है। तो इस तरह का जो भी देगा दशमलव यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव, इसको कहेगा P/Q के रूप में लिखें। तो देखिए बहुत आसान है, ध्यान से देखें। ए नंबर 3.12 रेकरिंग है। सबसे पहले करना क्या है, इसमें रेकरिंग और दशमलव दोनों भूल जाइए। तो दोनों भूलेंगे तो ये संख्या हमको क्या दिखा 312, तो इसको हम 312 लिख दिए। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद रेकरिंग जिस पर है उसको छोड़ करके बाकी बचे अंक देखिए। तो रेकरिंग छोड़ करके सिर्फ बचा 3, तो उसमें से 3 घटा लेंगे। 312 में से 3 गया। उसके बाद जब इतना हो जाता है तब बटे का चिन्ह देंगे। उसके बाद जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा, ध्यान से, जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे नीचे। तो अब देखिए यहाँ 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे देंगे, बस ये हो जाएगा। इसको घटा देंगे, ये इसका हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर इससे अलग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 0.152 और इस पर 52 पे रेकरिंग है। तो सबसे पहले हम क्या कहे थे कि जो भी इस पर है रेकरिंग और डेसिमल उस सब को भूल जाएंगे। संख्या देखिए क्या बन रहा है, तो संख्या आपको नजर आएगा 0152 यानी कि 152 ही नजर आ रहा है। तो 152 हो गया। उसके बाद घटाना है, किसको घटाना है, तो रेकरिंग को छोड़ करके जो बचा, रेकरिंग को छोड़ करके तो केवल 1 बच रहा, तो 1 को घटा दिए। उसके बाद जितने अंक पर रेकरिंग रहेंगे उतना 9 देना है। तो देखिए 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे दिए। लेकिन यहाँ क्या है, दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देना है। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0 देना है। तो इस प्रकार से देखिए 152 में से 1 गया तो 151, अब बटे 990 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। सी नंबर भी देख लीजिए, इसी तरह का है 1.573। तो इसमें देखिए 73 पर रेकरिंग है। तो इसको देखिए क्या करना है, 1573 नजर आया, सब चीज भूल करके संख्या 1573 कर दिए, माइनस रेकरिंग देखिए 2 अंक पर नहीं है यानी 15 से बना 15, तो 15 घटा दिए, बटे 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 दे दिए। दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। तो अब जो है इसको घटाइए, 13 में से 5 गया 8, फिर हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, यहाँ पर 5 और 1, ये 990। ये आपका आंसर हो गया तीसरा। तो इस प्रकार से जितने भी दशमलव होंगे अशांत आवर्ती का, उसको आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको बार बार ध्यान से देखिएगा, हम जितना बात बोले हैं उस बात को ध्यान पूर्वक सुन करके आप किसी भी ये अशांत आवर्ती का इस प्रकार बनाने का प्रयास करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे इसी का एक्सरसाइज 1.4 का तीसरा नंबर जो बचा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लिखेंगे नहीं, केवल जो है हम उसका आंसर दे देते हैं आपको। इसी पर आधारित है, इसीलिए हम इसका चर्चा किए थे। अब जो है तीसरा नंबर का 1 नंबर प्रश्न है, इसमें कहता है 43 यानी 43.123456789 इस तरह से दे दिया, इतना तक दिया हुआ है और इसको कहता है P/Q के रूप में लिखिए। तो ये तो रिपीटेशन इसमें तो हो नहीं रहा, तो ये तो बहुत आसान है। इसको दशमलव उड़ाएंगे और 1 पर जितना यहाँ दशमलव के बाद अंक है उतना 0 दे देंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो दे देंगे, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ये आपका हो गया 1 नंबर का जवाब। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर देखिए कुछ इस प्रकार से 0.12012012001200 इसी तरह से कुछ दिया हुआ। तो इसमें आपको कहता है कि इसको पी बटे क्यू के रूप में, तो ये तो हम आपको क्या कहे थे कि ये अशांत अनावर्ती दशमलव है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय होता है, तो ये अपरिमेय को हम थोड़े पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे ये अपरिमेय है, इसको नहीं लिखा जा सकता है पी बटे क्यू के रूप में। अब आता है तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा देखिए यही क्वेश्चन है, केवल आपको इस पर रैंकिंग दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 1 से लेकर 9 तक सब पर रैंकिंग है। तो इसका देखिए वही करना है। संख्या आपको क्या लिखा 43 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें से घटेगा, रैंकिंग के अलावे मात्र बचा 43, तो घटाएंगे 43 अब बटे एक ये यहां से दशमलव के बाद कुल मिला के 9 अंक पर रैंकिंग है, तो 9 को 9 दे देना है, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9, तो 9 को 9 पर गया। अब इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, बाकी ये हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 3 4 और नीचे में 9 को 9 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर के अब जो ये आया इसका ये पी बटे क्यू फॉर्म आया, तो इसमें आपको कहता है फिर कि पी बटे क्यू के रूप में लिखे और उसके बाद क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कहे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में है, तो कहेंगे कि इसका ये हर यानी क्यू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है, बस इतना कहना। इसमें नहीं है तो इसको लिखेंगे इसका नहीं होगा, बस इतना कर देना है। ये आपका 3 नंबर का आंसर हो गया। यानी इस प्रकार से कुल मिलाकर देखे तो एक्सरसाइज 1.4 जो था दशमलव प्रसार से रिलेटेड था, तो अब आपका 1.4 भी क्लियर हो गया और उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। और आज के इस क्लास में के बाद यानी वास्तविक संख्या ये लास्ट टॉपिक था, आज खत्म हो गया। और आप लोग अब जो है ये कोई भी बुक लेकर के घर में बनाएं और कोशिश करें कि वास्तविक संख्या का हर एक तरह का प्रॉब्लम जितना भी इसमें है वो सब क्लियर कर लें। अगर किसी भी तरह का किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो हमको कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, तो हम अगर टाइम मिल जाए तो हम आपको जो है उसका जवाब बनाकर फिर जो है वीडियो बना सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा, अगला हम नया कोई भी लेसन शुरू करेंगे जल्द ही। तो तब तक के लिए आप सबसे हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद और